मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। और किसी ने खूब ही कहा है कि रखोसला वो मंजर भी आएगा, रखोसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना रुके रास्ते के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत बढ़िया होंगे। और मैं IBM दैट इज द IBM मैथ ईश्वर आपका दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम देखेंगे, आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन में हम देखेंगे एक्सपेंशन फार्मूले के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। एग्जैक्टली ये क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और उससे उनको और सिंप्लीफाई तरीके से कैसे सॉल्व किया जाता है, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट फार्मूला हमारा है ए प्लस बी होल स्क्वायर, और इसका एक्सपेंशन होता है ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये किताबों में ऐसा लिखा है, लेकिन हम इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे ये फार्मूला है ए स्क्वायर प्लस टॉइस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हम क्या करते हैं, इसको और इसी को थोड़ा सा करीब करीब लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बाद में समझ में आएगा। तो इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर, और इसको भी इस तरह से थोड़ा सा इस तरह से लिख देते हैं, और ये सबसे लास्ट में लिखते हैं। इस तरह से हम लास्ट में इसको लिख देते हैं, बन जाएगा टॉइस ए बी। तो ये बन जाएगा हमारा फार्मूला। आप चाहे तो इसी फार्मूले से सॉल्व कर सकते हैं, या आप चाहे तो इसको इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। हम कुछ एग्जांपल के साथ उसे सॉल्व करना चाहेंगे। तो फर्स्ट हमारा एग्जांपल होता है x प्लस 2 होल स्क्वायर, x प्लस 2 होल स्क्वायर। फर्स्ट टर्म हो गया हमारा x, और सेकंड टर्म हो गया हमारा 2। हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है ये वाला कौन सा x, इसका क्या करेंगे हम यहाँ पे x स्क्वायर करेंगे। यहां पे कौन सा साइन है, यहां पे हर समय जो सेकंड, यहां पे दो साइन देख लीजिए, एक साइन हो गया और यहां पे सेकंड साइन। ये जो सेकंड वाला साइन होता है ये इसी के ऊपर डिपेंड होता है, लेकिन ये फर्स्ट साइन ऑलवेज प्लस ही रहता है। तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, प्लस लिखेंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे, ये जो सेकंड नंबर है ये वाला यहां पे क्या करेंगे, हम इसका स्क्वायर करेंगे। अब क्या करेंगे, ये वाला प्लस है इसलिए ये वाला भी प्लस कर देंगे। अब देखिए चमत्कार, देखिए यहां पे कैसे होगा। यहां पे कितना लिखा है 2, यहां पे 2, यहां पे इसके बाद, मतलब इस पूरे की पूरे एक्सपेंशन फार्मूला में ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है, और ये नंबर दिखाई दे रहा है। और लिख दीजिए यहां पे, मतलब मैं सबसे पहले इसी नंबर को लिखूंगा, ये नंबर को यहां पे लिख दिया मैंने इन 2। उसके बाद कैसे लिखूंगा, ये वाला नंबर मतलब कितना 2 लिख दिया। उसके बाद कौन सा लिखूंगा, ये नंबर को लिख दूंगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख दिया। और इसके बाद सॉरी यहाँ पे कितना आएगा x, इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए। इसका मतलब क्या है, इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। चलो अभी सॉल्व कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर का कितना होता है, एक्स स्क्वायर ही बन जाएगा, प्लस इसका कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाता है, ये बन जाता है 4, ये प्लस इतना कितना होगा, ये 2 2 जा 4 हो गया, और 4 2 जा x, 2 2 जा कितना हो गया 4 हो गया, और एक इसको x अटैच कर दे, मतलब कितना बन जाएगा, ये x बन जाएगा। तो इस तरह ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हमें चाहिए इसके जैसा, तो ये क्या करेंगे, हम इसके डिग्री के अकॉर्डिंग इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, ये कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर। उसके बाद डिग्री कितनी आएगी 1 आएगी, मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा 4x। उसके बाद क्या बन जाएगा, लास्ट नंबर मतलब डिग्री 0, मतलब कितना हो जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 4। तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते। कुछ और प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो सेकंड प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अब। तो मान लीजिए सेकंड प्रॉब्लम हमारा इस तरह से है, x प्लस 3, इस तरह से हमारा सेकंड प्रॉब्लम। अब कैसे सॉल्व करेंगे, जो फर्स्ट नंबर है हमारा क्या है, ये a हो गया, और ये कौन सा हमारा हो गया, b नंबर हो गया। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसी नंबर को यहाँ पे इक्वल टू साइन लिख देता हूँ, इसी नंबर का जो फर्स्ट नंबर है इसका हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे प्लस। अब ये जो सेकंड नंबर है कौन सा नंबर है, यहाँ पे 3 का यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे उसका स्क्वायर करेंगे। मतलब यहाँ पे जो दिखाए नंबर आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे कौन सा 1 दिखा रहे हैं, x का स्क्वायर, यहाँ पे 3 दिखाई दे रहा है तो 3 का स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे, अब चमत्कार देख लीजिए। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ सॉरी यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 2 लिख दीजिए। उसके बाद इन 2, उसके बाद क्या है 3 है, तो 3 लिख दीजिए। उसके बाद क्या यहाँ पर है, यहाँ पे x है तो ये x लिख दीजिए, और इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि हमें इन सभी का मल्टीप्लाई करना है। अब देख लीजिए क्या होता है चमत्कार, ये इसका कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, x स्क्वायर होगा प्लस 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, प्लस अब चमत्कार देख लीजिए कितना हो गया, 3 2 जा 6 हो गया, और 6 इंटू एक्स कितना होता है, 6x ही होता है।
इसको हम क्या करेंगे, इसका सीक्वेंस चेंज करेंगे, यहाँ पे इसको इसके जगह पर यहाँ पे लेंगे और इसको लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखेंगे, इसका ऑर्डर हम करेंगे, मतलब डिग्री, यहाँ पे डिग्री कितनी है 2 है, इसका पावर कितना है 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा यहाँ पे 6, ये कितना बन जाएगा +9। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया, है ना आसान। उसके बाद देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 3 हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए प्रॉब्लम नंबर इस तरह से है, कुछ इस तरह से है, x + 1/2, इस तरह से हमारा प्रॉब्लम है। अब क्या करेंगे, मतलब यहाँ पे x ही है, यहाँ पे कुछ फ्रैक्शन नंबर है 1/2। अब क्या करेंगे, तो सबसे पहले हमको पहले से पता है ये हमारा ये फार्मूला, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का भी हम स्क्वायर करते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं ट्वाइस ए भी लिखे। चलो हम लिख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर है, बन जाएगा x का स्क्वायर। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट में इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब 1/2 का यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे, है ना आसान। x का स्क्वायर, इसके बाद 1/2 का स्क्वायर प्लस, अब चमत्कार देख लीजिए। इसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पे 2 नंबर दिखाई दे रहा है ये, तो यहाँ पे लिख दीजिए इनटू, उसके बाद क्या करेंगे इसी को लिख दीजिए, मतलब 1/2 को, ये 1/2 लिख दिया, इनटू उसके बाद क्या करेंगे इसको लिख दिया, इसको भी लिख दिया, और यहाँ पे इसको लिख दीजिए, मतलब x को लिख दीजिए। मैं x यहाँ पे ब्रैकेट में लिखता ताकि आपको समझ में आ सके। चलो अब क्या करते हैं हम, यहाँ पे अंडरलाइन कर देते। अब चलो क्या होगा इसका बन जाएगा, x का क्या होता है x स्क्वायर हो जाएगा प्लस, अब देखिए ये स्क्वायर है, स्क्वायर मतलब इसी को भी स्क्वायर है, और नीचे के मतलब ये न्यूमरेटर को भी स्क्वायर है, और नीचे को जो नंबर है 2 इसको भी स्क्वायर, मतलब क्या 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा, और 2 का स्क्वायर कितना होता है, यह बन जाएगा 4। इतना हो गया, ये साइन वैसा का वैसा लिख दीजिए यहाँ पे। अब देख लीजिए ये यहाँ पे ये ऊपर है, ये नीचे है, मतलब ये न्यूमरेटर है या डिनोमिनेटर है, ये समझ में नहीं आ रहा। अब क्या करें, तो इसको अपॉन 1 कर दीजिए। अब समझ में आ रहा है, देखो ये ऊपर है ये नीचे है, ये ऊपर है ये नीचे, मतलब ये नीचे वाला 2 1 जा 2 और ये ऊपर वाला 1 1 जा 2 1 जा 2, तो खत्म हो गया, ये इसके साथ कट गया। अब कितना बचा यहाँ पे, ओनली 1 ही बचा, मतलब यहाँ पे कितना बचा 1x। अब हम इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। यहाँ पे कितना पावर है, यहाँ पे पावर 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 1, और यहाँ पे पावर कितना है 0। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, मतलब इसका सीक्वेंस चेंज कर देते हैं हम। कितना बन जाएगा ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस ये कितना बन जाएगा 1x प्लस 1/4। तो ये हो गया हमारा आंसर। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। तो 4th नंबर का प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। कितना होगा यहाँ पे, तो 4x प्लस 1। अब क्या करेंगे देख लीजिए, सिंपल। तो कितना ऐसे होगा, यहाँ पे होगा, ये हो गया हमारा फर्स्ट, दिस इज द ए और दिस इज द बी। तो ये जो फर्स्ट नंबर है यानी ये है, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, उसके बाद बी का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर। कितना बन जाएगा इसका, ये बन जाएगा 4x स्क्वायर हो गया, मतलब ये वाला स्क्वायर, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। यहाँ पे कितना है 1 है, तो यहाँ पे कर दीजिए 1 का स्क्वायर, मतलब ये इसका स्क्वायर और ये इसका स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये आपको इस ब्रैकेट में क्या क्या नंबर दिखाई दे रहा है, हमको दिखाई दे रहा है ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है और ये नंबर दिखाई। चलो हम वैसे सबसे पहले इसको लिख देते हैं, तो यहाँ पे हमने इसको लिख दिया। उसके बाद ये 1 है तो 1 को लिख दिया, इनटू उसके बाद कौन सा है 4x है तो 4x है। इतना आप चाहे तो सबसे पहले इसको भी लिख सकते हैं, उसके बाद मतलब ये सीक्वेंस मतलब 2 के बाद 4x भी लिख सकते हैं और उसके बाद 1 लिख सकते हैं, लेकिन इसको सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। अब देख लीजिए यहाँ पे जो स्क्वायर है ये इसको भी स्क्वायर है और इसी को भी स्क्वायर है, मतलब दोनों नंबर को स्क्वायर है, मतलब 4 को भी स्क्वायर है और x को भी स्क्वायर है। तो हम क्या करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे, इसका मतलब इसका 4 का स्क्वायर कितना होगा 16 हो गया, और x का स्क्वायर कितना हो गया, ये बन जाएगा यहाँ पे x स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा इतना। उसके बाद कौन सा साइन है यहाँ पे, प्लस है तो प्लस लिख दीजिए यहाँ पे। और 1 का स्क्वायर कितना होता है, ये 1 ही होता है, 1 लिख दिया हमने। अब देख लीजिए यहाँ पे कितना होगा, तो 2 1 जा 2 और 2 4 जा कितना हो गया 8 हो गया, और इसके साथ क्या कौन सा नंबर चिपका है x है, तो यहाँ पे x हो गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अगर यहाँ पे डिग्री कितना है, नंबर पावर कितना है 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है। चलो डिक्रीजिंग ऑर्डर के लिख देते हैं यहाँ पे, तो 16x स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 8x प्लस 1, तो दिस इज द फाइनल आंसर। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया।
और एक प्रॉब्लम लेंगे हम, जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम हमारा कहा जाता है। यहाँ पे दो ही वेरिएबल थे, तो प्रॉब्लम नंबर 5 हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, ट्वाइस एक्स वाई प्लस 5 और उसका है होल स्क्वायर। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, दिस इज द ये हो गया, और ये क्या हो गया हमारे लिए बी हो गया, मतलब ए इसी फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए का स्क्वायर मतलब ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद प्लस बी का स्क्वायर। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, सबसे पहले ये बन जाएगा हमारा ट्वाइस एक्स वाई और उसका होल स्क्वायर, इतना हो गया। उसके बाद प्लस, उसके बाद सेकंड वाला टर्म का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर मतलब बी का स्क्वायर यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद प्लस, अब देख लीजिए यहाँ पे कितना नंबर, ये नंबर दिखाई दे रहा है, ये नंबर दिखाई दे रहा है और ये नंबर दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इसको लिख दीजिए पहले या बाद में इसको लिख दीजिए और थर्ड नंबर पे इस पर लिख, आप सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, यहाँ पे 2 हो गया इंटू, उसके बाद इसको लिख दीजिए मतलब बी को लिख दीजिए 5 इंटू, उसके बाद ये को लिख दीजिए, कितना हो यहाँ पे ट्वाइस एक्स वाई, इस तरह से होगा। और नीचे क्या कर दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, इसका मतलब है कि हमें मल्टीप्लिकेशन करना। अब क्या करेंगे देख लीजिए, अब क्या होगा यहां पे देख लीजिए, यहाँ पे 3, ये 2 का कितना होगा 4 होगा, x का कितना होगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे बन जाएगा वाई स्क्वायर। तो इस तरह से बन जाएगा, मतलब 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर और y का स्क्वायर वाई स्क्वायर। चलो इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद है 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना होता है, ये बन जाता है 25, तो ये हो गया हमारा 25। अब देख लीजिए यहाँ पे सबसे पहले हम नंबर का, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है, मतलब सभी नंबर प्लस प्लस है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है, मतलब कितना हो गया 2 इंटू 5 कितना हो गया 10 हो गया, 10 इंटू 2 कितना हो गया 20 हो गया, ये 20 हो गया। उसके बाद कौन से वेरिएबल है हमारे पास, x है और y है, मतलब ये x लिख दिया और ये y लिख दिया। यहाँ तक हमारा खत्म नहीं हुआ अभी तक पिक्चर अभी तक बाकी है दोस्तों। तो सबसे बाद में क्या करेंगे हम, सबसे हाईएस्ट वाले टर्म को मतलब सबसे हाईएस्ट वाले पावर को यहाँ पे लेके सबसे फर्स्ट नंबर पर लिखेंगे। उसके बाद पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर, मतलब इसका पावर कितना है 1 1 है और सबसे लास्ट में इसको लिखेंगे। तो कितना बन जाएगा हमारा आंसर, हमारा आंसर बन जाएगा 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर। इसके बाद इसको लिखेंगे 20xy प्लस 25, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 5 यहाँ पे हमको दिया हुआ है, m प्लस 5n और उसका होल स्क्वायर, मतलब इसी के साथ जैसा ये हमारा जो फर्स्ट टर्म है दिस इज द ये हो गया और ये हो गया हमारा v। अब कैसे सॉल्व करते हैं, तो इसका हम जैसा का वैसा यहाँ पे स्क्वायर लिख देते हैं, मतलब ये वाला जो स्क्वायर है इसको भी लिख देते हैं और इसको भी लिख देते हैं। चलो हम यहाँ पे लिख देते हैं, कितना हो जाएगा ये बन जाएगा m का स्क्वायर बन जाएगा ये वाला। इसके बाद यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस कर दीजिए। इसके बाद इसको स्क्वायर कर, मतलब कितना 5n को स्क्वायर कर दिया। अब देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, ये नंबर्स और ये नंबर्स, आप चाहे तो ये नंबर्स और इसको भी लिख सकते हैं, मतलब ये सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ये आगे पीछे हो सकता है, मतलब यहाँ से शुरुआत करेंगे हम तो ये नंबर ऐसा भी हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकता है। चलो मैं यहाँ से कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा, ये नंबर यहाँ पे आ जाएगा इनटू, इसके बाद हम यहाँ ये लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, योर चॉइस। अब मैं ये सबसे पहले मैं इसको लिख देता हूँ, इतना क्या होगा 5n बन जाएगा और उसके बाद कितना आएगा m आएगा, मतलब इनटू यहाँ पे m आएगा और इसके नीचे अंडरलाइन कर दीजिए ताकि हमें इसका मल्टीप्लिकेशन करना। अब देखिए क्या होगा, यहाँ पे क्या है m है तो m का स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बन जाएगा m स्क्वायर, इसको ब्रैकेट हटा दीजिए अभी, प्लस यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे इस ब्रैकेट के भीतर 2 टर्म्स है, मतलब एक है 5 और यहाँ पे है n, मतलब 2 नंबर्स है, एक 5 और n है, मतलब वेरिएबल्स है। तो 5 का कितना होगा, 5 का स्क्वायर बन जाएगा, ये बन जाएगा 25 और n का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे बन जाएगा n स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 25n स्क्वायर। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस कर दीजिए। अब यहाँ पे नंबर देख लीजिए, एक नंबर्स है, ये एक नंबर्स है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है, मतलब ये 2 इंटू 5 कितना होता है 10 हो जाता है और 10 इंटू 1 कितना हो जाता है 10 ही बन जाएगा, तो यहाँ पे ये 10 हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है, यहाँ पे एक वेरिएबल है और ये सेकंड वेरिएबल है, मतलब n और m, तो यहाँ पे n और m कर दिया मैंने। लास्ट कंडीशन में क्या करते हैं हम,
लास्ट कंडीशन में हमारा मकसद क्या होता है, मतलब इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले इसी नंबर को लिख देते हैं हम, चलो यहाँ पे m स्क्वायर, तो m स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पे कितना पावर है 2 पावर, सॉरी यहाँ पे डिग्री पावर कितना है 2 है, उसके बाद पावर कितना है यहाँ पे 1 है, तो हम इसको इसे सेकंड नंबर पर लिख देते हैं। तो प्लस बन जाएगा 10 n m प्लस ये कितना होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 25 n स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा 5th नंबर का प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका। अभी हम 6th नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। 5th नंबर का प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है -26 प्लस 5y। हमारे लिए ये हो गया ये, और ये हो गया हमारे लिए b हो गया, और इसी के जैसा फार्मूला में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे प्लस है। अब देखिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो फर्स्ट टर्म है उसका स्क्वायर कर देते हैं, प्लस है तो प्लस लिख देते हैं, और यहाँ पे सेकंड टर्म का स्क्वायर कर देते हैं। मतलब हम इसी फार्मूला का यूज करेंगे, आप चाहे तो इसी का भी कर सकते हैं, दोनों का आंसर सेम ही आता है। तो सबसे पहले हम इसी का स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब कितना, -2x, इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर होगा, इस तरह से स्क्वायर बन जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस है तो प्लस कर दीजिए, यहाँ पे कितने हैं 5y, तो मैं यहाँ पे 5y लिख देता हूँ, और उसका क्या करेंगे हम यहाँ पे स्क्वायर लिख देंगे। मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर सेकंड टर्म का भी स्क्वायर हो गया। अब देख लीजिए यहाँ पे ये नंबर पहले, उसके बाद ये नंबर, उसके बाद ये नंबर। आप चाहे तो सब ये नंबर 2, उसके बाद ये लिख सकते हैं, इसके ये बदले, सीक्वेंस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। यहाँ पे प्लस कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये 2 ने 2 लिख दिया यहाँ पे इन 2, उसके बाद 5y, आप चाहे तो -26 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। मैं ये नंबर पहले लिख देता हूँ, तो ये बन जाएगा 5y इन 2, उसके बाद कौन सा आएगा, ये वाला नंबर आएगा, कौन सा -26। तो मैं ब्रैकेट में कर देता हूँ -26, और यहाँ से नीचे अंडरलाइन कर दिया, ताकि हमको इसका मल्टीप्लिकेशन अच्छी तरह से कर सके या समझ में आ सके। चलो इसका कितना होगा, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे एक माइनस साइन है, ब्रैकेट के भीतर माइनस है, 2 है और x है, मतलब तीन वेरिएबल्स है। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे माइनस है, 2 है और x है, और उन सभी का क्या है, स्क्वायर है। तो सबसे पहले एक एक का सॉल्व करते हैं। तो माइनस का स्क्वायर कितना आता है, माइनस का स्क्वायर प्लस आता है। माइनस का स्क्वायर क्या होता है, ये प्लस होता है। चलो ये समझ में आ गया। 2 का स्क्वायर कितना आता है, 2 का स्क्वायर प्लस आता है। और x का स्क्वायर कितना आता है, x का स्क्वायर आता है x स्क्वायर। इतना हो गया। चलो नेक्स्ट, ये प्लस है तो प्लस कर दीजिए। यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट में 5 है और y है, तो सबसे पहले हम 5 का स्क्वायर करते हैं। तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 25, और y का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर। इतना हो गया। चलो अब देख लीजिए यहाँ पे, मतलब हमको यहाँ से लेकर यहाँ तक सॉल्व करना है, मतलब मल्टीप्लिकेशन करना है। अब देख लीजिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, इसका भी साइन प्लस है, तो ये प्लस इंटू प्लस क्या होगा, प्लस ही होगा, और प्लस इंटू माइनस क्या होगा, माइनस होगा। आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, या दूसरा एक सिंपल टेक्निक मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ से लेकर यहाँ तक माइनस साइन को काउंट करना। कितने साइन को, माइनस साइन को। अगर माइनस साइन 1 है, इसका मतलब है आंसर में क्या आएगा, माइनस आएगा। अगर माइनस साइन 2 है, जो 2 माइनस साइन है, तो इसका मतलब होता है प्लस, मतलब माइनस इंटू माइनस प्लस, और एक ही माइनस साइन, इसका मतलब आंसर में माइनस ही आएगा। तो यहाँ पे देख, यहाँ से लेकर यहाँ तक चेक कर लीजिए कितने माइनस साइन है, यहाँ पे एक ही माइनस साइन है, इसका मतलब यहाँ पे आंसर कौन सा आएगा, माइनस आएगा। ये कैसे आ गया, आप चेक कर लीजिए। प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस आता है। तो इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। चलो हमने लिख दिया। अब यहाँ पे नंबर देख लीजिए, एक नंबर से, एक नंबर से और एक नंबर से, कितना हो गया, 2 इंटू 5 कितना हो गया, 10 हो गया, और 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20। तो मैंने यहाँ पे 20 लिख दिया। अब देख लीजिए वेरिएबल कौन से है, यहाँ पे x है और यहाँ पे है y, दो ही वेरिएबल है, मतलब x और y है, तो मैं यहाँ पे x और y चिपका दिया यहाँ पे। अब देखो क्या होगा। तो अभी हम इसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। इसको प्लस साइन को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं प्लस साइन हटा देता हूँ। अभी क्या होगा यहाँ पे 4x स्क्वायर। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे x स्क्वायर है और उसके बाद x स्क्वायर, यहाँ पे भी x नहीं है, इस यहाँ पे x है, तो मैं ये सेकंड नंबर पर लिख देता हूँ, मतलब सेकंड नंबर यहाँ पे ये माइनस आएगा, -20xy, और यहाँ पे आएगा, इसे लास्ट नंबर पर लिख देता हूँ मैं, कितना बन जाएगा 25y स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहीं पे खत्म हो चुका है। आई होप्स आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। उसके बाद देखेंगे हम लास्ट प्रॉब्लम हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 7 नंबर का हमको प्रॉब्लम दिया हुआ है x²/5 + 3xy। तो हमारे लिए ये हो गया, ये हो गया, और ये हमारे लिए क्या हो गया, ये b हो गया।
मतलब ये प्लस बी होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग हम इसको क्या करेंगे, एक्सपांशन करेंगे। चलो, तो ये हमारे लिए ये हो गया। इसका हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, मतलब इसका एक्स स्क्वायर अपॉन 5 और इसी का होल स्क्वायर रहेगा, इस तरह से रहेगा। ये हमारे लिए ये स्क्वायर हो गया। उसके बाद क्या आता है, प्लस आता है, तो यहाँ पे हम प्लस लिख देंगे। उसके बाद आता है यहाँ पे बी स्क्वायर, मतलब ये हमारे लिए इतना बी हो गया, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे, मतलब कितना हो गया 3xy, इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे स्क्वायर करेंगे। तो ये स्क्वायर हो गया और ये हो गया बी स्क्वायर। उसके बाद है क्या, यहाँ पे प्लस है, मैं यहाँ पे बड़ा सा प्लस लिख देता हूँ। उसके बाद हम लिखेंगे इसी नंबर को, इसी नंबर को और इसी नंबर को लिख देते। चलो हम यहाँ पे तो सबसे पहले 2 को लिख देते हैं, तो ये 2 इंटू, उसके बाद ये वाला मतलब b कितना है यहाँ पे, आप चाहे तो इसको भी इसको लिख सकते हैं, उसके बाद इसको लिख सकते हैं। मैं इसी को पहले लिखता हूँ, उसके बाद इसको लिख देता हूँ। यहाँ पे कितना है 3xy, तो 3xy इंटू, उसके बाद किसको मैं यहाँ पे इसको नंबर लेता हूँ, मतलब यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन 5, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 5, इतना हो गया। और इसका क्या करना है, हमको मल्टीप्लिकेशन करना, इतना हो गया। अब देख लीजिए क्या होता है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा चमत्कार होगा कैसे, यहाँ पे क्या है, इस ब्रैकेट के भीतर देख लीजिए एक्स स्क्वायर है अपॉन 5 है, तो सबसे पहले क्या आप इसका न्यूमरेटर का स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए एक्स स्क्वायर और उसी का ही स्क्वायर, मतलब इस तरह से होगा एक्स स्क्वायर और उसी का ही स्क्वायर, तो कितना बन जाएगा, इसका पावर जो होता है उसी का क्या होता है इनटू होता है, तो इस तरह से होगा। ये 2 इंटू 2 कितना हो जाता है, ये बन जाता है a का पावर 4, इस तरह से। तब इसका क्या होगा, इसी का बन जाएगा x पावर, ये 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा इसका, ये बन जाएगा 4, इतना हो गया, x पावर 4 हो गया अपॉन। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर देख लीजिए, यहाँ पे 5 भी है, तो 5 का स्क्वायर कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा 5 का स्क्वायर 25, है ना आसान। चलो उसके बाद नेक्स्ट प्लस। अब देख लीजिए इस ब्रैकेट के भीतर क्या क्या है, 3 भी है, x भी है, y भी है और उसी का है स्क्वायर। तो मैं सबसे पहले 3 का स्क्वायर कर देता हूँ, तो 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 होगा, x का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पे x स्क्वायर होगा, y का स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ पे y स्क्वायर बन जाएगा, है ना आसान। 3 का स्क्वायर 3, x का स्क्वायर x स्क्वायर, y का स्क्वायर y स्क्वायर बन जाएगा। चलो उसके बाद प्लस। अब देख लीजिए यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे नंबर कौन कौन से। सबसे पहले हम न्यूमरेटर को चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कैसे है, न्यूमरेटर है, यहाँ पे डिनोमिनेटर है। यहाँ पे समझ में नहीं आता, आप क्या करें, तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे अपॉन 1 कर देता हूँ। आपको अभी तो समझ में आएगा ये ऊपर का है ये नीचे का है, ये ऊपर का ये नीचे का है। अभी यहाँ पे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो ये इसको हम ऊपर कर देते और इसके नीचे कर देते, मतलब डिनोमिनेटर कर देते। अब देख लीजिए, तो सबसे पहले ऊपर वाले को मतलब ऊपर के मल्टीप्लाई कर दो, तो ये ऊपर वाला है, ये भी ऊपर वाला है और ये भी ऊपर वाला, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब 1 है। तो कितना बन जाएगा, 2 इंटू 3 कितना हो गया 6 हो गया, 6 इंटू 1 कितना हो गया 6 ही हो गया। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 6 हो गया। अब देख लीजिए वेरिएबल कौन कौन से है, यहाँ पे न्यूमरेटर में कौन कौन से वेरिएबल है, x है और कितने x है देख लीजिए, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितने हैं 2 है। इसके पावर का एडिशन होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे पावर कितना 1 है, यहाँ पे कितना है 2 है, मतलब कितने बन जाएगी 3 बन जाएगी। तो मैं यहाँ पे x पावर 3 लिख देता हूँ। 3 कैसे है समझ लेना, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, इसलिए यहाँ पे 3 आ गया। अब y देख लीजिए, y कितने हैं, y एक ही है, तो मैं इसको ऐसे ही y लिख देता हूँ। अब हो गया। अब देख लीजिए ये न्यूमरेटर हो गया। अब देख लीजिए डिनोमिनेटर को, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 1 है, यहाँ पे कितना है 5, मतलब 1 1 जा 1 ही आता है और 1 5 जा 5 आता है, तो यहाँ पे मैं अपॉन में 5 लिख देता हूँ। तो इस तरह से हमारा ये आंसर हो गया। लेकिन अभी तक पिक्चर खत्म नहीं हुआ है। अब हम क्या करेंगे, इसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सबसे पहले सबसे बिगेस्ट पावर कौन सा है 4 है, मतलब किसका x का। उसके बाद सबसे डिक्रीजिंग में कौन सा आएगा, x के बाद 4 के बाद कितना था 3 आता है, देख लीजिए यहाँ पे 3 है और उसके बाद यहाँ पे 2, मतलब ये नंबर 1 पर रहेगा, ये नंबर 2 पर रहेगा और ये नंबर 3 पर रहेगा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं इस तरह से, तो ये बन जाएगा हमारा किन सा x पावर 4 अपॉन 25 प्लस ये सेकंड नंबर पर लिख दीजिए इसको, तो कितना बन जाएगा 6x स्क्वायर y अपॉन 5 प्लस ये वाला लास्ट नंबर पर आएगा तो 9x स्क्वायर y स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 7, जो कि मोस्ट डिफिकल्ट लगता था हमें, लेकिन वो बहुत ही हल्का फुल्का निकल गया। तो ये हमारा प्रॉब्लम नंबर 7 यहाँ पे खत्म हो चुका है। तो 9th नंबर के प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे और 9th नंबर का हमको प्रॉब्लम हमको दिया हुआ है 2x प्लस 5y। इसको हम a प्लस b के फार्मूले से सॉल्व करेंगे और सबसे हम
आप इसी के तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और इसके तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो सबसे पहले क्या होगा, ये फर्स्ट हो गया, दिस इज द ये हो गया, और ये हमारे लिए क्या हो गया, बी हो गया। अब क्या करेंगे, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। चलो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब किसका, ये का स्क्वायर बन जाएगा, प्लस ये हो गया बी, मतलब बी का स्क्वायर मतलब सेकंड टर्म का स्क्वायर, मतलब कितना होगा यहाँ पे 5y स्क्वायर, तो ये हो गया सेकंड टर्म का स्क्वायर। उसके बाद हम क्या करते हैं, इसी ये नंबर और ये नंबर, जितने भी नंबर हम इस फार्म मतलब इस एक क्वेश्चन में दिखाई दे रहे हैं, ये नंबर, उसके बाद इस टर्म को, उसके बाद इसके टर्म को, आप चाहे तो आप इसको पहले लिख सकते हैं, उसके बाद इसको लिख सकते हैं। चलो मैं सब इसको लिख रहा हूँ, तो 2 इंटू ये कितना होगा यहाँ पे 26, मैं सबसे पहले इसको लिख रहा हूँ, एक 26 प्लस इसके बाद 5y को यहाँ पे लिख दीजिए, और इसके नीचे अंडरलाइन कर दिया ताकि हमें मल्टीप्लाई कर रहा है समझ में आ सके। चलो अब देख लीजिए, इस ब्रैकेट में 2 भी है और x भी है, तो 2 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 होगा, और x का स्क्वायर कितना होगा, यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर, प्लस यहाँ पे जो प्लस है ना, यहाँ पे प्लस कर दीजिए। इस ब्रैकेट में कितना है 5 और y है, तो 5 का भी स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर कितना होगा, ये बन जाएगा 25, और y का स्क्वायर कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा y स्क्वायर, इस तरह से होगा। अब यहाँ पे प्लस साइन है तो प्लस साइन कर दीजिए। अब देख लीजिए यहाँ पे कितने कौन कौन से नंबर है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 5 है, तो यहाँ पे 2 जा कितना होता है 4 होता है, 4 5 जा कितना होता है, यहाँ पे बन जाता है 20, तो यहाँ पे 20 हो गया। अभी चेक कर लीजिए वेरिएबल कौन कौन से है, तो यहाँ पे x है, देख लीजिए यहाँ पे x है, और यहाँ पे कौन सा है y है, मतलब x और y, तो ये बन जाएगा x और y। इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, लेकिन इसको हम अरेंज करेंगे। तो सबसे हाईएस्ट पावर किसका है, x है, इसके बाद पावर कौन सा है यहाँ पे 1 है, तो चलो हम यहाँ पे सीक्वेंस चेंज कर देते, तो 4x स्क्वायर प्लस ये वाला आएगा नेक्स्ट, तो बन जाएगा 20xy प्लस ये वाला नंबर लिख दीजिए यहाँ पे प्लस 25y स्क्वायर, तो ये बन जाएगा हमारा इस तरह से। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 9 यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम नंबर 10 हमको दिया है x + 2 प्लस y/3, और इसी का होल स्क्वायर यहाँ पे दिया है। तो हमारे लिए ये क्या हो गया, ये a हो गया, और ये क्या हो गया हमारा सेकंड टर्म मतलब b हो गया। तो फर्स्ट टर्म का हम यहाँ पे स्क्वायर करते हैं, जैसे यहाँ पे देख लीजिए फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, उसके बाद सेकंड टर्म का स्क्वायर, तो हमारे लिए इसी का स्क्वायर होगा फर्स्ट टर्म, मतलब हमारे लिए ये, और ये का मतलब फर्स्ट टर्म कितना होगा, इसका x स्क्वायर होगा, तो यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 2, तो इसका स्क्वायर बन जाएगा, प्लस इसके बाद b है, ये हो गया, तो b का स्क्वायर, b का मतलब कितना है y + 3, और इसी का हम यहाँ पे स्क्वायर कर देते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, हमें प्लस लिख दिया, उसके बाद ये नंबर्स ये नंबर्स ये नंबर, आप चाहे तो ये नंबर्स उसके बाद ये नंबर उसके बाद ये नंबर्स, आप कोई भी नंबर लिख सकते हैं, सीक्वेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट। तो ये सबसे पहले ये कर दिया हमने 2 × अब देख लीजिए, मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, तो यहाँ पे कितना है x + 2, तो x + 2 × उसके बाद इसी को लिख दीजिए यहाँ पे, तो y/3, और इसके नीचे क्या है, हमें इसका इंटू करना है। चलो इतना समझ में आपको। अब देखिए कैसे करेंगे, ये इसका न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर, और दोनों का स्क्वायर है, तो सबसे पहले न्यूमरेटर का स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या होगा, x² x का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे कितना डिनोमिनेटर 2 है, और 2 का स्क्वायर कितना बन जाएगा यहाँ पे, ये 4 बन जाएगा, प्लस यहाँ पे कितना है y है, y का स्क्वायर मतलब ये बन जाएगा y स्क्वायर, और अपॉन 3 का स्क्वायर मतलब कितना जाएगा, ये बन जाएगा 9, ये बनेगा प्लस। अब देख लीजिए यहाँ पे ये ऊपर वाला है, नीचे वाला, ये ऊपर वाला ये नीचे वाला, लेकिन इससे समझ में नहीं आ रहा, तो इसको भी हम ऊपर नीचे कर देते हैं, तो ये ऊपर वाला बन जाएगा और ये नीचे वाला बन जाएगा। अब क्या करेंगे, ऊपर वाला ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये ऊपर वाला, ये भी ऊपर वाला, और ये भी ऊपर वाला, मतलब ये न्यूमरेटर हो गया, तो ये 2 हो गया। उसके बाद यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, मतलब 2 × 1 2 ही होगा, और 2 × 1 2 ही होगा। मैं यहाँ पे 2 लिख देता हूँ। अब देख लीजिए यहाँ पे कौन से वेरिएबल है, x है और y है, मैं यहाँ पे xy कर देता हूँ, अपॉन ये न्यूमरेटर वाला हो गया। डिनोमिनेटर चेक कर लीजिए, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 3 है, कितना हो गया 1 × 2 कितना, 2 हो गया, और 2 × 3 कितना हो गया 6 हो गया, तो यहाँ पे 6 लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे इस तरह से कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 × 1 = 2 और 2 × 3 = 3 हो जाएगा, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे, बन जाएगा यहाँ पे x⁴ इस तरह से होगा, प्लस इतना होगा y²/9 इस तरह से होगा, और ये प्लस कितना होगा यहाँ पे, ये 2 कट गया, तो बन जाएगा x/3 xy/3 बन जाएगा। आप चाहे तो इसे
सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे इसका पावर कितना है 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, तो इसका हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस तरह से बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन 4 प्लस ये सेकंड नंबर पर आएगा, मतलब एक्स वाई अपॉन 3 प्लस वाई स्क्वेयर अपॉन 9। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा, है ना। नंबर 11 को हम सॉल्व करेंगे, 3a स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर उसका होल स्क्वेयर। तो हमारे लिए ये a हो गया, दिस इज द ये, मैं कैपिटल में लिख देता हूँ, और ये हो गया हमारे लिए b, इस तरह से हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर यहाँ पे लिख देते हैं, तो इस तरह से बन जाएगा a स्क्वायर मतलब ये वाला स्क्वायर, तो 3 ये स्क्वायर और उसी का होल स्क्वायर होगा। उसके बाद यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिख दिया, और ये आ गया b, मैं यहाँ पे कैपिटल b लिख दिया, और यहाँ पे इसका भी स्क्वायर कर देते हम, ये बन जाएगा b स्क्वायर और इसी का बाद में इसी का भी स्क्वायर, ये पहले से स्क्वायर है यहाँ पे और ये हमारा स्क्वायर मतलब फार्मूले का स्क्वायर। उसके बाद प्लस, उसके बाद क्या करते हैं हम, ये नंबर को ये नंबर को ये नंबर को लिखते हैं। हम चाहे तो ये नंबर को इसके पहले ये नंबर उसके बाद ये नंबर लिख सकते। चलो हम यहाँ सब ये नंबर लिख देते हैं, 2 इंटू ये कौन सा है हमारे पास, ये है, मैं इसको लिख देता हूँ पहले, या इसको आप किसी भी नंबर को आप किसी भी नंबर को लिख सकते हैं। मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ, ये बन जाएगा 3a स्क्वेयर इंटू ये कौन जाएगा, बन जाएगा b स्क्वेयर। तो इस तरह से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो क्या बन जाएगा चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे देख लीजिए इस ब्रैकेट के भीतर 3 का भी स्क्वायर है और ये स्क्वायर का भी a स्क्वायर है। तो देख लीजिए 3 का स्क्वायर बन जाएगा 9, इतना हो गया। अब देख लीजिए a का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर मतलब किस तरह से होगा, a का स्क्वायर और उसके बाद उसका स्क्वायर, क्या बन जाता है a पावर 4। तो ये इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे a पावर 4, इस तरह से बन जाएगा ये। मतलब इसका पावर का क्या होता है, इंटू होता है यहाँ पे, तो हमने ये कर दिया यहाँ पे। अब चेक कर लीजिए, अब देख लीजिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये बन जाएगा 4 और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा b पावर यहाँ पे 4 बन जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे ये कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर से हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये वैसा का वैसा यहाँ पे लिख देते हैं। अबे नंबर चेक कर लेते हैं, एक नंबर से और यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे भी ये वाला नंबर हो गया। तो इस तरह से हम इस नंबर का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देख लीजिए क्या होता है, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, मतलब कितना होगा 6 हो गया, और ये 1 मतलब कितना हो गया 6 हो गया, या फिर 6 लिख दिया मैंने। अब वेरिएबल का चेक करेंगे, यहाँ पे कितना वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है a और b, मतलब यहाँ पे a स्क्वायर है और यहाँ पे b स्क्वायर, मतलब यहाँ पे बन जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा b स्क्वायर। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया। अब देख लीजिए इसको अरेंज करना, हमें अरेंज कैसे करेंगे, तो इसका पावर कितना है 4 है, इसके बाद इसका नीचे का पावर, इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर कौन सा है हमारे पास, ये वाला है। तो ये फर्स्ट नंबर पर लिख दीजिए, ये सेकंड नंबर पर लिख दीजिए और इसको लास्ट नंबर पर लिख दीजिए। इस तरह से बन जाएगा हमारा ये 9a का पावर 4, इसके बाद इसको लिख दीजिए तो बन जाएगा ये 6x स्क्वायर b स्क्वायर, उसके बाद इसको लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये बन जाएगा b पावर 4। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम है हमारा यहीं पे सॉल्व हो चुका है। तो इस तरह से हमारा 11 नंबर का प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये प्रॉब्लम बहुत 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 अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई क्वेरी है, तो आप ज़रूर मुझे बताने की कोशिश करें। तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।